अब कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं ना मैथ्स के फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? मैथ्स के फॉर्मूले। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो एक प्रश्नावली है 14वीं प्रश्नावली और 15वीं प्रश्नावली, उनके फॉर्मूले क्या हो गए, अधूरे रह गए थे। तो आज हम उनको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए फॉर्मूले की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो आप स्टेप अप कोचिंग क्लासेस को क्या करना है, यूट्यूब चैनल उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में शंकु का आयतन हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ओनली फॉर ये वाला पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में तिर्यक लंबाई क्या होती है, तिर्यक लंबाई, इसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। तिर्यक लंबाई L बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला। इसके बाद में क्या है कि शंकु का छिनक वाला, शंकु का छिनक वाला। तो ये तो शंकु से संबंधित क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु क्या होते हैं, बर्थडे वाली टोपी। क्या होती है, बर्थडे वाली टोपी। जब भी बर्थडे मनाते हैं ना, तो बर्थडे वाली टोपी लेकर आते हैं, मतलब वही क्या है, अपना शंकु है। तो अब क्या है, शंकु तो पढ़ लिया, अब छिनक पढ़ना है। तो शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, पाई आर की जगह r1 प्लस r2, आर की जगह क्या होगा, r1 प्लस r2 इंटू एल, प्लस क्या होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये शंकु का छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिनक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के छिनक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या बात आती है, शंकु के छिनक का आयतन, शंकु के छिनक का आयतन। आयतन में आपको ध्यान रखना, देखो 1/3 फिर पाई फिर एच, क्या होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये फॉर्मूला होगा 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। तो जल्दी से ये फटाफट ये फॉर्मूला उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे वाले फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, शंकु का आयतन का हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तिर्यक लंबाई होगी। अब अपने पास क्या है, सभी फॉर्मूले इसके अंदर लिख लिए। अब शंकु का छिनक की तिर्यक लंबाई, ठीक है, शंकु के छिनक की तिर्यक लंबाई बाकी रहेगी, वो यहाँ पे लिखे हैं। तो शंकु के छिनक की तिर्यक लंबाई क्या होगी, देखो शंकु के छिनक की तिर्यक लंबाई क्या होगा, L बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। मतलब इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर। ठीक है, ये जल्दी से फॉर्मूला फटाफट लिख लेना।
अब नेक्स्ट प्रश्नावली सांख्या की चौथी प्रश्नावली क्या है? चौथी प्रश्नावली सांख्या की बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। आपके एग्जाम में पास कराने में बहुत बड़ी सहायक की प्रश्नावली होती है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले सबसे पहले माध्य क्या होता है? माध्य। अब माध्य के 3-4 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल यदि आंकड़े जैसे 2 4 5 7 9 8 10 का माध्य निकालो तो क्या होता है? आंकड़ों का योग क्या होता है? आंकड़ों का योग अपॉन क्या होता है? आंकड़ों की संख्या क्या होती है? आंकड़ों की संख्या। ठीक है, माध्य नॉर्मल हो गया। अब बहुलक, बहुलक में आपको क्या करना है? अपना लक आजमाना। क्या करना है? लक आजमाना। मतलब सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। मतलब जैसे जैसे ये 2 3 4 2 5 6 3 2 4 2 5, तो यहाँ पर है ना, देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी। मतलब देखो 2 कितनी बार आया? 4 बार। इसके अलावा 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे 2 ही बार आया है। इसके अलावा 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी 2 ही बार आया है। इसके अलावा 6 तो एक ही बार है। ठीक है, 3 एक ही बार। मतलब सबसे अधिक कितने कौन आया? 2 आया। तो बहुलक इसका क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है। हाँ, अब देखो माध्यक या माध्यिका। ठीक है, माध्यक पूछा जाए, माध्यिका पूछे। सबसे पहला क्रम काम होता है आरोही क्रम में लिखना। कौन से क्रम में लिखना? आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहला काम अपना ये होता है, इन सबको क्या करना है? आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में अब क्या होगा? देखो आरोही क्रम में तो मैंने लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद होता है यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या क्या है? सम है, सम है, तो जो माध्यक होगा क्या होगा? n/2 व n/2 प्लस 1 वे पद का क्या होगा? माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। n/2 व n/2 प्लस 1 वे पद का क्या होगा? माध्य। यदि क्या है? पदों की संख्या विषम है। यदि पदों की संख्या विषम है, तो विषम है तो क्या होगा? इसमें आपको ध्यान रखना, विषम है तो क्या होगा? n+1/2 वा पद, बस n+1/2 वा पद। अब देखो ये नॉर्मल फॉर्मूले पूरे हुए। अब तो डेंजर फॉर्मूले आने बाकी है। ठीक है, तो ये माध्य का नॉर्मल फॉर्मूला हुआ। बहुलक का सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है वो बहुलक होता है। माध्य का में सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्य होता है n/2 व n/2 प्लस 1 वे पद का माध्य। और यदि पदों की संख्या क्या है? विषम है तो n+1/2 वा पद। तो ये तो नॉर्मल चीज होगी। अब नॉर्मल चीज होने के बाद में अब मेन फॉर्मूले ये आते हैं। ठीक है, ये एक 10वीं बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाला है। ठीक है, इन फॉर्मूलों में से आने वाला है। अब जल्दी से इनको उतार लीजिए, फिर हम या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट आगे चलने वाले हैं। आगे क्या धमाका करने वाले हैं। आगे हम मतलब डेंजर फॉर्मूले नहीं, आसान फॉर्मूले हैं। क्या है वो? आसान फॉर्मूले, और वही फॉर्मूले आपकी दिलाएंगे नंबर एग्जाम में। अब देखो एग्जाम में नंबर दिलाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है? देखो समांतर माध्य से माध्य, समांतर माध्य से माध्य
है ना, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो ये भी वैलिड है, इसके अलावा ये भी वैलिड है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है। इसके बाद समांतर माध्य से माध्य हो गया। अब क्या है, कल्पित माध्य से माध्य, कल्पित माध्य से माध्य, कल्पित माध्य से माध्य क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत सारी जगह तो a को स्मॉल a से माना हुआ है, बहुत सारी किताबों में क्या है कैपिटल A से माना हुआ, दोनों वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा हो गया कल्पित माध्य से माध्य हो गया। अब पद विचलन विधि से माध्य, पद विचलन विधि से माध्य, ये क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच यहाँ पर है वर्ग अंतराल, क्या है वर्ग अंतराल, मतलब ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, माध्य के। अब इसके बाद में बहुलक, जेड बराबर बहुलक जेड बराबर क्या होता है एल प्लस बहुलक एफ, बहुलक जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट। ठीक है, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या होता है H, ये फॉर्मूला होता है। L बराबर F1 माइनस एफ नॉट, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। अब इसके बाद में माध्यक या माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, ये फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन f इंटू एच। अब देखो ये फॉर्मूले सारे कंप्लीट हो गए। अब माध्य के कितने, 1 2 3 और एक पहले फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है, बहुलक के भी 2 है, माध्य का भी कितने हैं 2। अब देखो ये फॉर्मूले हैं, जल्दी से इन फॉर्मूलों को फटाफट उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट है ना धमाका करने वाले हैं, क्योंकि ये किताबों के अंदर बहुत कम मिलता है। ठीक है, 10 क्लास के इस बार कोर्स में तो ये फॉर्मूला दे नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में कहीं से पूछ सकते हैं या फिर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। देखो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू क्या होता है माध्य होता है। अब यदि इसमें माध्यिका या माध्य देर का है, बहुलक पूछा हुआ है, माध्यिका या बहुलक देर का है, माध्य पूछा है, तो ये फॉर्मूला ये क्या है, बहुलक माध्यिका और माध्य के अंदर क्या है संबंध है, क्या है संबंध, तीनों राशियों के मध्य ये क्या है संबंध है। तो ये आपके लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस प्रश्नावली की फॉर्मूले भी क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे कंप्लीट। अब देखो इस प्रश्नावली के फॉर्मूले सारे कंप्लीट होंगे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फाइनल प्रश्नावली की ओर अग्रसर होना। अब नेक्स्ट फाइनल प्रश्नावली की ओर अग्रसर होने से पहले आपको मैं बता देता हूं प्रायिकता क्या है, प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन क्या होता है सभी संभव परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। और प्रायिकता नहीं होना, ठीक है, प्रायिकता नहीं होना
पी ई बार बराबर होता है 1 माइनस पी, मतलब एक में से जो प्रायिकता है उसको क्या करना है, घटा देना। ठीक है, समझ में आई बात। अप्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होने का योग हमेशा कितना होता है, 1, मतलब पी बार प्लस पीई बराबर होता है 1। ठीक है, और सभी प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ये भी आपको ध्यान रखना, सभी प्रायिकताओं का योग बराबर 1, या सभी संभव घटनाओं का योग कितना होता है, 1। सभी संभव घटनाओं का योग, हाँ ये कितना होता है, 1। सभी संभव घटनाओं का योग कितना हो गया, 1। अब प्रायिकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो फॉर्मूले है, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। और ध्यान रखना है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, ताश की गड्डी वाला। अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बराबर बता लीजिए। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चतुर्भुज अपने इस प्रश्नावली के अंदर कहीं भी आया नहीं था, अब हम चतुर्भुज से संबंधित सभी फॉर्मूले आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई उसमें चतुर्भुज का एक भी फॉर्मूला नहीं आया था, है ना। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसके अलावा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई लिख लो, या फिर दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s माइनस क्या होता है d, और s बराबर होता है a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला तो छिप गया है। ठीक है, ये हीरोइन के सूत्र से। अब अपने देखो जो भी 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला है ना, दो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गए। इससे पहले एक वीडियो और डाली, ठीक है, कक्षा 10 मैथमेटिक्स के सभी सूत्र, मतलब गणित कक्षा 10 गणित के सभी सूत्र। ठीक है, अब क्या है, जो भी फॉर्मूले इसके अंदर बाकी रह गए थे, तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे टोटल फॉर्मूले है ना जितने भी है वो सारे क्या कर लिए, कंप्लीट करा लिए। तो यदि ये वीडियो है ना आपको पसंद आई ना, तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से अपने को नोटिफिकेशन मिलेगी। देखो अब क्या है कि अपने चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है।